देखिए, बहुत ही दुखद है और अभी इलेक्शन का समय है तो इसे समझ में आता है। तो लॉ एंड ऑर्डर कैसा है वहाँ का, महाराष्ट्र का? वहाँ तो भाजपा की सरकार है। यही अगर किसी दूसरे ऐसे स्टेट में होता जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है तो भाजपा वहाँ पर एकदम से कितना ज़्यादा आरोप लगाती, इसके लिए कितने हंगामे होते। अब सारे बड़े लीडर्स चुप हैं कि वहाँ पर हुआ है तो उस पर आप देखेंगे कि सबको साफ सूंघ गया है। तो मुझे लगता है कि जैसे बंगाल में हुआ या कहीं भी झारखंड में या किसी दूसरे स्टेट में होता तो जो हालत पूरे देश में बीजेपी लीडर्स करते हैं और जो हालात पैदा करते हैं आम जनता को भड़का के गुमराह करके, पूरा वहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो बाढ़ आ जाती है आंदोलनों की। तो इस समय वो लोग शांत है, चुप है। भाजपा वहाँ पर सरकार बना के रखी हुई है शिंदे गुट के साथ। और तो मुझे लगता है कि इस पर काबू करना चाहिए और दोषियों को ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। 2 अरेस्ट हुए हैं, इसमें बाकी की तलाश जारी है। जो इसके पीछे, अब मुंबई पुलिस का कहना है कि हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है। देखिए, अब तो पुलिस का काम है ऐसे ढूंढना कि किसने किया है, लेकिन जो भी है, मान लीजिए वेस्ट बंगाल में भी जो हुआ बहुत ही दुखद है, लेकिन उसमें भी अरेस्ट हुआ था। लेकिन वहाँ पर बीजेपी ने जिस तरह से लोगों को भड़का के जिस तरह से वहाँ आंदोलन शुरू किया, पूरे देश में उसकी एक तरह से गूंज सुनाई पड़ी। तो महाराष्ट्र में जब हुआ है तो इस पर मुझे लगता है कि तत्काल उसमें दोषियों को, अभी भी जो अरेस्ट नहीं हुए हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द अरेस्ट करें और कड़ी से कड़ी सजा दें। उसको लेकर राजनीति ना करें। धन्यवाद। चुनाव का माहौल करीब है झारखंड में। सीट शेयरिंग की बात हम लोग कर चुके हैं पहले। मैं देख रहा हूँ जितने युवा हैं, एक तो बीजेपी ये नैरेटिव सेट कर रही है कि उनको रोज़गार नहीं मिला, अनएम्प्लॉयमेंट है, तमाम जो वादे हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन चाहे आपके माध्यम से हो या दूसरे जेएमएम के नेता हैं, उनके माध्यम से लगातार युवा जेएमएम ज्वाइन करते रहते हैं। जी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनकी जो टीम है, महागठबंधन की टीम है, सब लोग मिलकर जो काम कर चुके हैं, जो मिसाल उन्होंने कायम किया है, उसे देखकर जनता ने मन बना लिया है कि अब कुछ भी हो जाए फिर से यही सरकार रिपीट करेगी। और युवा जिस तरह से हमारे यहाँ ही कितने कितने युवा रोज आके ज्वाइन कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ज्वाइन कर रहे हैं। जब उनको समय होता है तो वो ज्वाइन कराते हैं, जब वो फील्ड में रहते हैं तो यहाँ आके ज्वाइन करते हैं। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो रोजगार की बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने हर तबके का ध्यान रखा। एक महिला को सशक्त कर रहे हैं तो पूरा परिवार सशक्त हो रहा है। एक माँ जब 2 पैसा कमा के लाती है तो वो अपनी बेटियों से ज़्यादा बेटों पर खर्च करती है। तो उनका मानना है कि हम पूरे परिवार को सशक्त करेंगे। और भाजपा के कार्यकाल में यहाँ पर महिलाओं की जिस तरह से तस्करी होती थी, नाबालिग लड़कियों की तस्करी होती थी, आपको पता होगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी में प्लेसमेंट एजेंसियाँ खड़ी हो गई थी। और पन्नालाल जैसे ट्रैफिकर्स हैं जो 15-15 हज़ार लड़कियों की तस्करी उन्होंने की थी, जो जेल में है। तो अब ये सारा चीज़ बंद कराया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने। उन्होंने महिलाओं को सम्मान से जीने के लिए उन्होंने रास्ता दिखाया, चाहे एजुकेशन में हो। अब विदेशों में आपने देखा होगा कि कितने मेधावी बच्चों को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे संस्थान में पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर सीएम एक्सीलेंस स्कूल ऑफ जो सीएम वाला वो खोला उन्होंने। इसके अलावा जो मैया सम्मान है या सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, तमाम योजनाएं उनको सपोर्ट करने के लिए है कि उन्हें सपोर्ट करके उनको फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दे ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। उनको लोन दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, पलाश ब्रांड लॉन्च कर दिया, पोटो खेल योजना कर दिया कि जो खेल प्रतिभा है। यहाँ तक कि युवाओं के लिए आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, उसके तहत 25 लाख तक का लोन उन्हें मिलेगा। और अगर वो शुरुआती दिनों में अच्छे से वो अगर बिजनेस अपना सेटअप कर लेंगे, लोन चुकता करेंगे, तो उनको सरकार भी अपनी तरफ से बहुत सारा लोन माफ़ कर देगी। तो इतना ज़्यादा फैसिलिटी है, उनका ध्यान रखा जा रहा है, तो क्यों नहीं युवा हमारी पार्टी ज्वाइन करेगी। जी, मतलब ये जो एक नैरेटिव है कि युवा नाराज है और युवा ही इस बार हेमंत सोरेन सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगे, ये रियलिटी में कुछ नहीं है। ये जो नैरेटिव है ना, ये भाजपा का है। वो गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें वो भाजपा कर रही है। आप सभी जानते हैं कि सच्चाई क्या है। अगर इस मायने में आप देखें तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी तो कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। उन्होंने 10 साल पहले कहा था, तो 10 साल के समय में वो नहीं कर पाए, तो 2 साल में युवाओं को रोजगार यहाँ मिला है और आगे भी मिलेगा। तो युवा इसलिए भरोसा कर रहे हैं। 15 लाख सबके अकाउंट में जाएगा बोला था माननीय मोदी जी ने, वो भी नहीं दिए।
तो लोग किस पर विश्वास करें? जो सामने कर रहे हैं उस पर विश्वास करें कि जो हवा हवाई बोल रहे हैं उन पर विश्वास करें?